बेटी की ये हालत देख करके कि बच्चे दुखी हैं, मेरी बेटी दुखी है, सेठानी कहती अपने पति से, आप सारे जगत की सेवा करते हो, इतना दान, इतना दक्षिणा, इतना सत्कर्म, और अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? देखो तो सही बच्चों को। वो कहते कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, इसको कितना भी दे दो ये उसको लुटा देगा, क्योंकि इसके नसीब में दुख लिखा हुआ है, इसको मेटा नहीं जा सकता। उन्होंने प्रयास भी किया, उसको कभी समय समय पर रुपए भी दिए, पर उसे तो आदत ऐसी थी कि वो व्यापार में लगाए तो धन फले कैसे, जुआ सट्टे में सब बर्बाद कर देता था। दोनों बड़े दुखी रहते। वो समझाते पत्नी को, देखो जब इसका समय फिरेगा तो ये अपने आप लाइन पर आ जाएगा, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। माँ तो माँ होती है। माँ के अंदर जो ममता भर दी है ईश्वर ने, माँ का हृदय कैसे शांत हो जाए इन उपदेशों को सुन के, इन चौपाइयों को सुन के, इन दोहों को सुन के। सेठ जी ने तो कह दिया कि जब उसका मुकद्दर जागेगा, लेकिन कब जागेगा ये तो किसी को पता नहीं है। संजोग से एक बार दामाद आया, किसी काम से आया होगा, बेटी तो अपने ससुराल में ही थी, दामाद आया तो माँ का हृदय उसको लड्डू बनाए मगध के, और लड्डुओं में गिन्नियां छुपा दी। क्यों? पैसा देंगे ये खा पी जाएगा रास्ते में ही, घर तक पैसा पहुंचेगा नहीं, लड्डू तो मेरी बेटी के हाथ में पहुंचेंगे ना, और जब बच्चों को खिलाने के लिए फोड़ेगी तो गिन्नियां निकल के आएंगी, बच्चों का पालन कर लेगी। लेकिन वो तो लड्डू लेके चला दिया कि बच्चों के लिए लड्डू है, ये लेते जाओ और बेटिया को मेरा प्यार कहना। जब लेके चला तो अब उसको लगा कि भाई ये लड्डू अगर मैं यहाँ हलवाई को किसी को भेज दूं तो मेरी शाम की तैयारी, शाम का इंतजाम हो जाएगा। तो जो मशहूर हलवाई था वहां का, उस हलवाई की दुकान पे पहुंचा और बोला, जी मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ गई है, संजोग से मेरा जेब कट गया, कुछ भी उसने बहाना बनाया, और मुझे ये लड्डू बेचने हैं, आप इनको खरीद लो। तो हलवाई ने वो लड्डू खोले तो माँ की ममता, तो उसमें कसके मेवा और घी पड़े हुए थे। हलवाई भी लट्टू हो गया कि इतनी सुगंध, हलवाई थोड़ी माल डालते हैं उतना। जो अपने घर पर हलवा बनाओ और एक हलवा बाजार का खरीदो, तो अपने घर का जो हलवा है उसमें माल पड़ेगा ना, बाजार वाला तो प्रॉफिट के हिसाब से बना रहा है। हलवाई को बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा खुशबू आई, और उसने वो खरीद लिए जो भी ओना पोना दे करके, और हलवाई ने भी उनकी स्वाद को देखते हुए, लड्डुओं के स्वाद को लिए, वो बेचने को नहीं रख दिए अलग, इनको मैं अपने बच्चों को लेकर के जाऊंगा। ममता बोल रही है ना, ममता उसमें प्रवेश कर चुकी है। ये मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा, इनको बेचूंगा नहीं। संजोग से सेठ जी जब थे नहीं, जब उसने लड्डू दिए थे, सेठ जी जब अपने शाम को दुकान से वापस आए और कहीं गए होंगे रास्ते में, तो जब वो आए तो बोले, उनके मन में आया कि आज बच्चों के लिए कुछ लेके चलूं, और वो उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गए जिस हलवाई ने वो लड्डू, और वो सेठ है, हलवाई उनका परिचित है, हमेशा मिठाई एक ही दुकान से जाती है। तो उन्होंने कहा, भाई कहो जी रामलाल भाई सेठ, क्या बनाया है आज? अब बोला, सेठ जी भाई सही मौके से आए हो। अब बनिया तो कहते हैं ना, वो
रोटी को भी बेच दे, तवे की रोटी को भी बेच दे अगर, तो जो उसने लड्डू अपने बच्चों के लिए निकाल के रखे थे, बोला आप सही मौके पे आए हो, ये लड्डू लेके जाओ, आज मैंने ये लड्डू बनाए हैं। और चखाया तो घर का माल था, वो बड़ा स्वादिष्ट। तो कितने दे दूं? बोला जितने हैं वो सबके सब, जितने हैं वो सबके सब। उनने सारे सारे लड्डू दे दिए। और सेठ जी बड़ी खुशी खुशी जब घर पे पहुंचे और सेठानी से बोले कि बाजार से आ रहा था, रामलाल के यहां से निकल रहा था, तो मैंने कहा कोई बच्चों को ही ले चलूं, तो ये लड्डू लेके आया हूं, बच्चों को खिला पिला देना। और सेठानी ने जैसे ही वो डिब्बा देखा, उसका माथा ठनक गया। उसका माथा ठनक गया कि ये तो डिब्बा मेरा, मैंने दिया था वो है। फिर भी संतोष कर लेने के लिए कि भाई मैं भूल तो नहीं रही हूँ, कोई गलती तो नहीं हो रही है, उन्होंने वो लड्डू फोड़ा तो उसमें गिन्नियां निकली। और फिर माथा पीट लिया कि वारी मेरी बेटी, कितने प्रयास से मैंने दामाद को दिए, लेकिन वो निकम्मा इनको भी बेच गया। और ये लड्डू, ये गिन्नियां उस हलवाई के नसीब में भी नहीं थी। पति देव जो कहते हैं कि जब दिनमान फिरेगा तभी फिरेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। उनके सामने बोली, ऐसे ऐसे किया था मैंने, आपको बताया नहीं था, आपकी गैर हाजिरी में दिए थे। और ये लड्डू फिर हमारे घर में ही वापस आ गए। सेठ जी वही बोले कि मैंने तुझे सुशीला कितना समझाया, हमारे करने से उसका नसीब नहीं बदलेगा, तो जब उसका नसीब प्रारब्ध के हिसाब से बदलना होगा तभी बदलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य के लेखे को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन माँ का हृदय माँ का होता है।